एक और यूट्यूबर ने बनाई हुई मूवी द बैकरूम्स इंडिया में रिलीज हो चुकी है। इसी मूवी से जुड़े अमेजिंग और ऑसम फैक्ट्स मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। जैसे कि डायरेक्टर केन पार्सन्स की ओवरनाइट सक्सेस से जेलस होकर हॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउसेस ने उनके घर का एड्रेस लीक कर दिया था, जिसकी वजह से केन और उनके परिवार को काफी मुश्किल सहनी पड़ी। पर फैंस की तरफ से प्रोडक्शन हाउसेस को बैकलैश मिला। केन पार्सन्स सिर्फ 20 ईयर्स के हैं और उन्होंने यंगेस्ट डायरेक्टर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेजेंडरी डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग को भी ये मूवी पसंद आई है और उन्होंने इस मूवी की बहुत तारीफ की है। ऐसे कई सारे फैक्ट्स वीडियो में आगे आपका इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की, लेट्स बिगिन द वीडियो। बैकरूम्स मूवी जब बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, उसके थोड़े दिनों बाद एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहां पर न्यूयॉर्क टाइम ने डायरेक्टर केन पार्सन्स को डॉक्स कर दिया था। मतलब डायरेक्टर का होम एड्रेस लीक कर दिया जाता है, जिससे डायरेक्टर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी की वजह से पब्लिक गुस्सा हो गई थी, क्योंकि पब्लिकेशन ने केन पार्सन्स और उनकी फैमिली को परेशान करने के लिए ऐसा किया था। पब्लिकेशन का ऐसा करने का रीजन ये माना जाता है कि केन पार्सन्स की न्यू फाउंड सक्सेस एज अ प्रोफेशनल डायरेक्टर से जेलसी थी, क्योंकि वो ट्रेडिशनल हॉलीवुड डायरेक्टर नहीं थे। बैकरूम्स के वीडियोस में अगर एसिंक के एम्प्लॉयज को ना गिने, जो कि बैकरूम्स में एसिंक लेबोरेटरीज में रहे ओपन पोर्टल लाइक डोर में से वॉलेंटरीली एंटर करते हैं। मोस्ट पीपल गलती से ऑल्टरनेट यूनिवर्स में एंटर कर जाते हैं, जैसे कि ग्राउंड पे गिरने की वजह से। इसकी वजह ये है कि ग्राउंड पर अनप्रिडिक्टेबल इनविजिबल स्पॉट्स है, जो कि पोर्टल के रूप में काम करते हैं। ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स लिंगरिंग आफ्टर इफेक्ट है एसिंक के मशीन का, जिसने एक्सीडेंटली ऑल्टरनेट यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया। इसी चीज को थर्ड टेस्ट वीडियो में दिखाया गया था। बैकरूम्स मूवी में ऑल्टरनेट यूनिवर्स में एंटर होने का एक और रास्ता दिखाया जाता है, जो कि वॉल्स के थ्रू ऑल्टरनेट यूनिवर्स में एंटर होना। मूवी में क्लार्क नाम के कैरेक्टर को अपने फर्नीचर स्टोर के बेसमेंट में एक्सीडेंटली पोर्टल मिलता है और वो बैकरूम्स के अंदर चला भी जाता है। वो बैकरूम से बाहर दूसरे पोर्टल से आता है। क्लार्क ने बाद में वॉल के ऊपर और बैकरूम्स के अंदर पोर्टल के अराउंड टेप लगा दी थी, जिससे कोई भी उस पोर्टल का यूज कर सके, ताकि उनको पोर्टल को ढूंढने में वक्त बिगाड़ना ना पड़े। मूवी में ग्राउंड से बैकरूम्स में गिर जाना या वॉल वाले पोर्टल का यूज करके बैकरूम्स में जाने को नो क्लिपिंग कहा गया है। नो क्लिपिंग एक वीडियो गेम टर्म है, जो कि चीट कोड है, जो कि गेम में प्लेयर्स को वॉल्स और ग्राउंड्स के थ्रू जाने का अलाउ करती है। जब से केन और बाकी के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स ने बैकरूम्स फिनोमिनन चालू किया है, नो क्लिपिंग टर्म को बैकरूम्स माइथोलॉजी में हेवीली इनकॉर्पोरेट किया गया है। डायरेक्टर केन पार्सन्स के फैंस और उनके हॉलीवुड में रहे कलीग ने फिल्म के सक्सेस होने पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि सब लोग केन पार्सन्स की सक्सेस से खुश नहीं थे। कुछ पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क पोस्ट ने पार्सन्स को क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उनको पार्सन्स के अगेंस्ट प्रेजुडिस और जेलसी थी, क्योंकि एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को हॉलीवुड स्टूडियोज और एग्जीक्यूटिव से मेन स्ट्रीम नोटोरिटी मिल गई फॉर हिज वर्क ऑन यूट्यूब वीडियो ऑन बैकरूम यूट्यूब सीरीज, और ऊपर से बिग स्क्रीन पर उनके वर्क को लाने से मेन स्ट्रीम सक्सेस मिल गई। केन पार्सन्स के फैन और अदर व्यूअर्स ये भी कहते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डायरेक्टर की नॉन ट्रेडिशनल नोटोरिटी और सक्सेस एक थ्रेट है आर्काइक हॉलीवुड सिस्टम में। पब्लिकेशंस फेमस है यंग डायरेक्टर्स के सामने अननेसेसरी हॉस्टिलिटी, प्रेजुडिस और जेलसी रखने के लिए। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो डायरेक्टर केन पार्सन्स फॉलो अप मूवी के लिए स्क्रीन राइटिंग कोलाबोरेटर ढूंढ रहे हैं, पर केन पार्सन्स ने यह डिनाई कर दिया है। केन ने मैट बलोनी को पॉडकास्ट में कहा था कि उन्हें पता नहीं है कि ये बात कैसे आई और ये सारे रिपोर्ट्स एक हेल्यूसिनेशंस हैं। सिर्फ 20 इयर्स की एज में केन पार्सन्स इज द यंगेस्ट पर्सन टू डायरेक्ट अ फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस में ओपनिंग में ही नंबर 1 पोजीशन पे रही। यंगेस्ट डायरेक्टर का प्रीवियस रिकॉर्ड जॉन सिंगलटन के पास था, जिनकी एज थी 25 इयर्स, जब उन्होंने 1993 में पोएटिक जस्टिस मूवी बनाई थी। मूवी में अल्टियर मोटिव नाम का सॉन्ग बजता है, जिसने 2021 में पॉपुलैरिटी गेन की है, जब 17 सेकंड्स का अनआइडेंटिफाइड स्निपेट को ऑनलाइन पोस्ट किया गया था। ओरिजिनली सॉन्ग को रेडिट पे 28 अप्रैल 2024 को आइडेंटिफाई किया गया। कई सारे फिल्म मेकर्स ने बैकरूम्स फिल्म को और उसके कमर्शियल सक्सेस को प्रेज किया है। इवन स्टीवन स्पीलबर्ग ने भी इस मूवी को प्रेज किया है। स्टीवन स्पीलबर्ग फेमस है जुरासिक पार्क, इंडियाना जोन्स, जॉस और कई सारी मूवीज के लिए। मूवी में क्लार्क पोर्टल के अराउंड ब्लू टेप लगाता है, ताकि बैकरूम्स के पोर्टल को आसानी से ढूंढा जा सके। ये सिमिलर है स्टेज 6 के पॉपुलर म्यूजिक प्रोजेक्ट एवरीवेयर एट द एंड ऑफ टाइम, जिसमें ब्लैंक कैनवास पे रेक्टेंगल को ब्लू टेप से बनाया गया था। डायरेक्टर केन पार्सन्स ने बाफ्टा के साथ के इंटरव्यू में
कंफर्म किया है कि मूवी में मैरी के बैकरूम्स में एंटर होते वक्त जो फ्लाई दिखती है वो असली है, जो कि सेट पे आ चुकी थी और वहां से जा नहीं रही थी। इसीलिए केन पार्सन्स ने उसको मूवी की स्टोरी में इनकॉर्पोरेट कर लिया। ऐसे ही मूवी के एक सीन में मैरी फ्लाई को वॉल के थ्रू उड़ता हुआ दिखती है। बैकरूम्स की एंट्रेंस मोस्ट कैरेक्टर यूज करते हैं वो फर्नीचर स्टोर के बेसमेंट में मिलती है। बैकरूम्स के कंसेप्ट का इंस्पिरेशन 2024 में ओशकोश विस्कॉन्सिन के फॉर्मर फर्नीचर स्टोर से लिया गया है। बैकरूम्स के अंदर जो एंटिटी है उन्हें द स्टिल लाइफ या स्टिल लाइफ्स कहा जाता है, जो कि ह्यूमनॉइड क्रिएचर है। थियोरेटिकली ये क्रीचर्स लोगों की मेमोरीज से क्रिएट होते हैं जिन्होंने बैकरूम्स में एंटर किया हो। वो क्रीचर्स डिस्टोर्टेड और ग्लिची लुकिंग है क्योंकि बैकरूम्स का ये अटेम्प्ट रहता है कि वो ह्यूमंस को डुप्लीकेट कर सके। ये सिमिलर है जैसे एआई समटाइम्स क्रिएट आर्ट विद स्ट्रेंज लुकिंग ह्यूमन फिगर्स। डिफरेंट एंटिटी डिफरेंट बिहेव करती है, जैसे कि इट कैन आइदर बी हॉस्टाइल और हार्मलेस, और वो एंटिटी डिस्टोर्टेड स्क्रीम करती है या साइलेंट रहती है। इस क्रीचर को फाउंड फुटेज नंबर 3 में दिखाया गया था। वीडियो में रवि नाम के मेन कैरेक्टर अपने आप को बैकरूम्स में पाता है और वहां पर ये क्रीचर मिलता है जो कि रवि को स्टॉक करता है और एक पॉइंट पे उसको अटैक करने का ट्राई करता है। क्रीचर को सिर्फ ब्रीफ पीरियड के लिए ही दिखाया गया था क्योंकि रवि भागने लगता है। क्रीचर एक आदमी के जैसे दिखता है पर भागता एक एनिमल के जैसे है। ये क्लियर नहीं है कि किसने इस एंटिटी को बनाया है। फिल्म में पायरेट क्लर्क, द रेड हेडेड वुमन एंड द मैन इन व्हीलचेयर और आर्कीबाल लीलैंड सटर को क्लर्क के माइंड से बनी हुई एंटिटी के रूप में बताया गया है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि उसने बैकरूम्स में इनफ टाइम स्पेंड किया था जिसने उस स्पेस को एक नोटेबल फिगर को उसके माइंड से क्रिएट करने का टाइम मिल गया। जहाँ पर रेड हेडेड वुमन, द मैन इन व्हीलचेयर और आर्कीबाल एंटिटीज हार्मलेस है, पर पायरेट क्लर्क के एंटिटी हॉस्टाइल और वायलेंट है। क्या आप जानते हो कि क्लार्क के टीवी पे जो साइंस फिक्शन मूवी चल रही होती है उसका नाम सांता क्लॉज कनकर्स द मार्शियन है, जो कि 1964 में आई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि डायरेक्टर केन पार्सन्स ने इनिशियली बैकरूम्स को फीचर लेंथ फिल्म बनाने का नहीं सोचा था, बल्कि वो उनके वर्जन को कॉमिक सीरियलाइजेशन बनाना चाहते थे। आपके क्या थॉट्स है इस चीज़ पे वो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। फिल्म के अराउंड 1 घंटे 1 मिनट और 22 सेकंड मार्क पे फिल और उसकी फैमिली जो टीवी पे देख रही होती है उसका नाम 1984 में आई हुई द नेवर एंडिंग स्टोरी है। उस मूवी का कंसेप्ट भी सिमिलर है बैकरूम्स से, जहां पर फैंटेसी रियलिटी से कोलाइड हो रही है। केन पार्सन्स ने अपने यूट्यूब चैनल पे जनवरी 2022 से ही बैकरूम सीरीज बनाना शुरू किया था। केन की बैकरूम्स काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी और 2023 तक तो हॉलीवुड स्टूडियोज केन पार्सन्स को कांटेक्ट करते रहते थे क्योंकि उनकी बैकरूम सीरीज की पॉपुलैरिटी से वो फ्राइटेड और इम्प्रेस हो चुके थे। हॉलीवुड स्टूडियोज केन पार्सन्स के साथ काम करना चाहते थे। स्टूडियोज को केन पार्सन्स को कन्विंस करने के लिए बहुत वक्त लगा क्योंकि केन पार्सन्स काफ़ी रिजर्व्ड है और ऊपर से वो उस वक्त बैकरूम सीरीज के स्मॉलर प्रोजेक्ट और अदर यूट्यूब कंटेंट पे फोकस करते थे। पर आखिर में A24 स्टूडियोज केन पार्सन्स को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गया। तो यही थे अमेजिंग और ऑसम 15 फैक्ट्स बैकरूम्स मूवी से। आपको कितने फैक्ट्स पता थे ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अभी तक आपने ऑब्सेशन मूवी के अमेजिंग फैक्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर क्लिक करके देख लो और ऐसे ही अमेजिंग और ऑसम फैक्ट्स जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही अमेजिंग और ऑसम मूवी फैक्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।